हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपनी यूनिट सेकंड जो हमारी चल रही थी, उसमें हम पढ़ चुके थे एल्कलॉइड के बारे में। अब सेकंड पार्ट है उसका फिनाइल प्रोपेनॉइड एंड फ्लेवेनॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें हमें पढ़ना है लिग्नैंस, टी और रूटा, 3 ड्रग पढ़नी है हमें। उससे पहले देखेंगे हम फिनाइल प्रोपेनॉइड्स क्या होते हैं और फ्लेवेनॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो फर्स्टली देखते हैं फिनाइल प्रोपेनॉइड्स और फ्लेवेनॉइड्स होते क्या है। तो बेसिकली फिनाइल प्रोपेनॉइड्स क्या होती हैं, पॉलीफिनोलिक रिंग होती हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं दैट कंटेंट 4 और मोर फिनोलिक ग्रुप। OH मतलब 4 या 4 से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। वो क्या होते हैं, पॉलीफिनोलिक ग्रुप। रिंग स्ट्रक्चर इस टाइप का रिंग होती है। ठीक है, जिसमें OH 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 OH, तो ये हमारी पॉलीफिनोलिक या फिनाइल प्रोपेनॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो फिनाइल प्रोपेनॉइड्स कंपाउंड होते हैं या पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होते हैं इन प्लांट में 3 टाइप के होते हैं, फ्लेविनॉइड, नॉन फ्लेविनॉइड और फिनोलिक एसिड। ठीक है, तो ये जो नॉन फ्लेविनॉइड होते हैं ना, तो ये भी हमारे आगे हम पढ़ेंगे कि नॉन फ्लेविनॉइड क्या होते हैं। तो बेसिकली जो फ्लेविनॉइड्स होते हैं कंटेंट 2 बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग कंटेंट करते हैं, 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग दैट कंबाइन इन बिटवीन एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो ये 2 बेंजीन रिंग और एक हेट्रोसाइक्लिक, मतलब टोटल 3 रिंग कंटेंट करते हैं फ्लेविनॉइड। तो इस टाइप के फ्लाविनॉइड स्ट्रक्चर होते हैं C6, C3 और C6। C3 का मतलब, कहने का मतलब इसमें बीच में हमारी एक क्या होगी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो इसमें देखिए आप कैसे, ये जैसे ये फ्लेविनॉइड का स्ट्रक्चर है, तो फ्लेविनॉइड में ये हमारी बेंजीन रिंग है और इसके साथ यहाँ पे ये हमारी एक रिंग और अटैच है इसके साथ यहाँ पे ये, और ये जुड़ी हुई है आपस में ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फ्लोवेनॉइड। इसमें 3 ही कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, तो ये तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, और यहाँ से OH से जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, देन फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, फ्लेवोनॉइड का पार्ट होते हैं फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड। तो फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड जो होते हैं, इसमें जो A और B रिंग होती है, तो A रिंग में 5 और 7 पोजीशन पे क्या होता है, OH ग्रुप जुड़ा होता है। ये 5 पोजीशन है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, और इस 7 पोजीशन है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो B रिंग होती है उसमें क्या होते हैं, एक OH और एक OCH3 मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है, और एक वो OCH3 मतलब एल्कोक्सी ग्रुप, और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। वो 1 और मोर हाइड्रोक्सी और एल्कोक्सी ग्रुप कंटेंट करते हैं जो हमारे फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो बेसिकली फ्लेवोनॉइड प्लांट 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, ऑर्थोसाइनाइन और ऑर्थोजेंथिन। तो जो ऑर्थोसाइनाइन होते हैं रेड कलर ब्लू कलर का पिगमेंट देते हैं, और जो ऑर्थोजेंथिन वगैरह होते हैं वाइट कलर और येलो कलर का पिगमेंट देते हैं। तो इसमें हमें एग्जांपल है हमारा टी लीव्स है, रूटा है, लिग्नेंस है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, और यही हमें सिलेबस में पढ़ने हैं। तो केमिकल टेस्ट क्या होते हैं फ्लेवोनॉइड के लिए, सिंटोना टेस्ट होता है, सिंटोडा टेस्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट। ये हमारे फ्लेवोनॉइड्स के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ड्राइड पाउडर एक्सट्रैक्ट को 5 ml एथेनॉल के साथ मिलाते हैं। मतलब हमने अगर फ्लेवोनॉइड पता करना है कि हमारा फ्लेवोनॉइड है कि नहीं कंपाउंड के अंदर, तो हमारा बेसिकली जो अगर रूटा है, टी लीव है या लिग्नेंस है, तो इन सब के लिए क्या होते हैं, अगर हमने मान लो रूटा का लिया या टी लीव का लिया, तो उसका पाउडर लेंगे, उसमें 5 ml एथेनॉल में डालेंगे और फ्यू ड्रॉप उस पर HCl डालेंगे, तो उसमें 4 पार्ट ऑफ मैग्नीशियम के क्रिस्टल डालेंगे। देन हमारा पिंक या रेड कलर देगी। जो चाय की पत्ती होती है, टी होती है, वो हमें पिंक या रेड कलर देती है, रेड कलर देगी। ठीक है, तो टी लीव्स में या रूटा लीव्स जो होंगे वो हमारे इस कलर के होंगे। तो ये सिंचोड़ा टेस्ट होता है। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट। तो इसमें हम सैंपल लेते हैं 5 ग्राम, जिसका हमें टेस्ट करना है, और उसमें वाटर डालते हैं और उसे हीट करते हैं, बॉईल करते हैं। बॉईल करने से उसे क्या करते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, चाय पत्ती की तरह छानते हैं, और उसमें 2 ml NaOH डालते हैं 10%, तो वो येलो कलर, पीला कलर दे देता है। ठीक है, तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट होता है। और दूसरे होते हैं लिग्नेंस। तो बेसिकली लिग्नेंस क्या होते हैं, लिग्नेंस फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई हावर्ड। हावर्ड ने 1948 में पहली बार लिग्नेंस को डिराइव किया था। ये हमारे जो फ्लेवेनॉइड थे उसके 3 पार्ट थे ना हमारे, कि एक होते हैं हमारे फ्लेवेनॉइड, दूसरे नॉन फ्लेवेनॉइड और फिनोलिक कंपाउंड। तो जो नॉन फ्लेवेनॉइड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लिग्नेंस होते हैं। तो लिग्नेंस इट इज ए ग्रुप ऑफ डाई फिनाइल प्रोपेनॉइड वेयर द 2 फिनाइल प्रोपेनॉइड मॉलिक्यूल आर अटैच इन सेंटर C8 कार्बन। 2 फिनाइल प्रोपेनॉइड ग्रुप अटैच होते हैं आपस में। ठीक है, ये एक फिनाइल प्रोपेनॉइड ग्रुप है, ये एक फिनाइल प्रोपेनॉइड ग्रुप है, दोनों आपस में अटैच हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, लिग्नेंस। ठीक है, तो दीज आर नॉन फ्लेवोनॉइड फिनोल्स
दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मॉलिक्यूल अगेंस्ट फंगी और बैक्टीरिया। ये प्लांट में ही होते हैं, दो अपना डिफेंस की तरह वर्क करते हैं। ये हमारे प्लांट को किससे, फंगी और बैक्टीरिया से बचाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फिनाइल प्रोपेन यूनिट ऑफ लिग्नेंस है। ठीक है, तो ये फिनाइल प्रोपेन मतलब ये प्रोपेन रिंग जुड़ी हुई है, ये फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, लिग्नेंस जो होते हैं वो एंटी वायरल होते हैं, एंटी कैंसर होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है उनका, और एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट और इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे बेसिक नॉलेज थी। अब इनके हमें प्लांट पढ़ने हैं, लिग्नेंस, टी, रूटा। ठीक है, तीनों के बारे में देखते हैं। तो ये उसकी चार्ट है हमारा। इससे पहले हमने एल्कलॉइड का चार्ट देखा था कि बेसिकली चारों ड्रग को एक ही हमने पेज में कवर कर दिया था। तो क्या होता है कि हमें क्या लिखना होता है इसमें सिलेबस में, सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, जियोग्राफिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस। तो किसी भी ड्रग का हमें एक सिनोनिम्स, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, उसकी फैमिली और उसका जियोग्राफिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस लिखने हैं। तो बेसिकली लिग्नेंस फर्स्ट हमें पढ़ना है, लिग्नेंस। तो बेसिकली लिग्नेंस क्या होता है, ये फोडोफाइलोटॉक्सिन। तो लिग्नेंस का पार्ट होता है फोडोफाइलोटॉक्सिन। ये आप यूनिट 4 में भी पढ़ोगे, इससे पहले आप पढ़ लो इसमें लिग्नेंस फोडोफाइलम। तो फोडोफाइलोटॉक्सिन या फोडोफाइलम क्या होता है, इसे सिनोनिम्स इसका फोडोफाइलम या में एप्पल रूट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम रूट ऑफ फोडोफाइलम हेरेंड्रम। ठीक है, तो फोडोफाइलम हेरेंड्रम का ये हमारा क्या होता है, रूट या राइजोम होता है। तो बेसिकली हमारा जो बायोलॉजिकल सोर्स में आपको खाली ये नाम याद कर लो, आप सब में लिख सकते हो ड्राइड रूट ऑफ ड्राइड राइजोम, या कुछ भी लिख सकते हो आप, ड्राइड राइजोम या रूट। बेसिकली दो चीज़ आप ज़्यादातर लिखते हो। ठीक है, या ड्राइड फ्लावर रूट्स। ठीक है, तो ड्राइड का मतलब सूखा हुआ पाउडर, तो उसका किसका, पोडोफाइलम हर्बिड हेरेंडियम का। तो बायोलॉजिकल सोर्स आप इस तरह के शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। देन फैमिली क्या है इसकी, बारबीएसी है, बारबीएसी। ठीक है, बारबीडीएसी। तो ये हमारी फोडोफाइलिन की फैमिली होती है। तो जियोग्राफिकल सोर्स क्या है इसका, यूएसए, कनाडा और कैंटुकियाई। ठीक है, तो हमारे जैसे ये होता है हमारा क्या, फोडोफाइलम। इसे मे एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का प्लांट होता है ये फोडोफाइलम का। तो बेसिकली ये जंगलों में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हमारी फोडोफाइलोटॉक्सिन रिंग होती है, इसमें फोडोफाइलोटॉक्सिन रिंग है ये हमारी। इसमें देखिए कितने सारे पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है, OH है, यहाँ पे OH है, OCH3 बहुत सारे, मतलब ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है फोडोफाइलोटॉक्सिन। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड मतलब फ्लेवोनॉइड या लिग्नेंस बोलते हैं, ये नॉन फ्लेवोनॉइड होता है। ठीक है, तो नॉन फ्लेवोनॉइड। सो देन हमारा क्या कंटेंट करता है, ये राइजोम रूट कंटेंट फोडोफाइलिन रेजिन और फोडोफाइलिन। ठीक है, तो ये हमारा राइजोम और रूट जो कंटेंट करते हैं वो फोडोफाइलिन रेजिन और फोडोफाइलिन और फोडोफाइलोटॉक्सिन्स वगैरह कंटेंट करते हैं जो फोडोफाइलम होता है। तो इसका स्ट्रक्चर है ये फोडोफाइलोटॉक्सिन का। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप बना लेना। देन यूजेस क्या है, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी वायरल और एंटीऑक्सीडेंट। तो ये शॉर्ट नोट है इस यूनिट के बारे में। ठीक है, तो लिग्नेंस में इतना ही बहुत होता है, सफिशिएंट लिखना अगर लिग्नेंस आ जाए। देन टी प्लांट होता है, टी इसका होता है कामिला टी होती है। तो 3 टाइप के टी के सिनोनिम्स होते हैं। टी क्या होती है, ये भी हमारी कंसिस्ट लीफ या ड्राइड लीव्स ऑफ लीफ बर्ड थियासाइनेसी से मिलती है ये टी। आप ये देखिए टी के प्लांट किस टाइप के होते हैं। तो ये हमारी प्रोसेसिंग ऑफ टी है, ये हमारे पहाड़ों एरिया जो होते हैं ना, माउंटेन एरिया, वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। तो टी हमारी 4 टाइप की होती है, टाइप ऑफ टी। तो पहली होती है वाइट टी, दूसरी होती है ग्रीन टी, तीसरी होती है ओलोंग टी, चौथी होती है ब्लैक टी। तो ये कैसे बनाई जाती है, जो हमारी ब्लैक टी वाइट टी बनाई जाती है, टी की लीव्स ली जाती हैं और उनको स्टीम किया जाता है, उबाला जाता है। देन स्टीम करने से ड्राइंग की जाती है, फिर टी की लीव्स को पीस दिया जाता है, तो हमारी ये वाइट टी बन जाती है। और ऐसी अगर हम इनकी वाइट रिंग करेंगे, तो वाइट रिंग में क्या होती है, पहले में रोलिंग मतलब इसे घिसते हैं, रोल करते हैं, तो ग्रीन टी मिलती है ड्राइंग करने के बाद। और एक में पैन फ्राइंग करते हैं, टी की लेंगे और उसको पैन फ्राइंग करेंगे, मतलब उबाले के और पैन में फ्राई करते हैं, तो वो हमारी ओलोंग टी बन जाती है। और फुल रेट फर्मेंट मतलब जला देते हैं टी को, पत्ते को लेते हैं उसको जला देते हैं, तो ब्लैक टी बन जाती है। तो ये टाइप ऑफ टी होती हैं बेसिकली। तो टी क्या होती है हमारी, ये कौन सी फैमिली, या थियासाइनेसिस प्लांट से मिलती है हमारी, थियासाइनेटिस प्लांट की लीफ बर्ड होती है। ठीक है, टी।
तो ये थियाएसी फैमिली है इसकी। आप थिया अगर साइनेसिस अगर आपको याद हो जाएगा तो इसकी फैमिली से आप आराम से लिख सकते हो थियाएसी, ठीक है, थियाएसी। और ये कहाँ मिलती है? इंडिया में, जापान में, चाइना में, श्रीलंका वगैरह में, ठीक है। जो जापान और चाइना में मिलती है ग्रीन टी, और इंडिया और श्रीलंका में मिलती है ब्लैक टी, ठीक है। आपने चाय पत्ती देखी होगी तो हमारे यहाँ ब्लैक चाय पत्ती ज़्यादा आती है, ठीक है। और ग्रीन टी वगैरह जापान और चाइना में मिलती है। तो ये क्या कंटेंट करती है? जो टी होती है वो पॉलीफिनोल्स कंटेंट करती है, और कैचेनाइंस जिसे फ्लेवोनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। और कैफीन, मोस्टली जो टी होती है वो 80% ऑफ मॉलिक्यूल कैफीन को कंटेन करती है, और मिनरल्स। तो ये हमारा बेसिकली कैफीन्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैफीन में क्या है? नाइट्रोजन है, एक हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ये हमारी 5 मेंबर रिंग है, इसमें 2 नाइट्रोजन है, और इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, एक के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, एक खाली है, इसमें डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, एक और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये हमारा कैफीन का स्ट्रक्चर है। और ये हमारा किस लिए यूज होता है? जो टी होती है बेसिकली CNS स्टिमुलेंट करती है, डायबिटिक्स में, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर और वेट लॉस वगैरह में टी का यूज होता है, ठीक है। देन रूटा है। रूटा क्या होती है? रियो, गार्डन रियो या जर्मन रियो और सवाब भी बोलते हैं इसे। ये हमारा ड्राइड लीव्स कहाँ से मिलता है? बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है रूटा का? रूटा ग्रेवेलोनेंस, ठीक है। रूटा ग्रेवेलोन्स, ठीक है। या इसकी फैमिली क्या होती है? रूटिएसी। तो रूटा किस टाइप का प्लांट होता है? देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो रूटा इस टाइप का, रूटा ग्रेवेलोन प्लांट बोलते हैं इसे। इस टाइप के फूल्स होते हैं, ये फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो ये रूटा ग्रेवेलोन। तो ये फ्लावर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? लीव्स बाइपिनेट, ट्राइपिनेट होते हैं ये हमारे विथ फर्ती अपीयरेंस होती है इनकी। तो रूटा का यूज कहाँ हो जाता है? बेसिकली इन जो ये प्लांट होता है रूटा का, इसके जो फ्लावर होते हैं इनका यूज जॉइंट पेन में और ब्रेन कैंसर में, आई केयर और रियोमेटिक्स वगैरह में इस टाइप की रूटा की ग्रेव की होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा यूज होता है रूटा का। इस टाइप की होम्योपैथिक सिरप आती है रूटा ग्रेवेवोलेंस की, ठीक है। तो ये रूटा ग्रेवेवोलेंस या रूटा ग्रेव्यूलेंस एलिन बोलते हैं इसे, ये वहाँ से मिलता है, ठीक है। तो इसकी फैमिली रूटिएसी होती है। ये हमारा एशिया में, यूरोप वगैरह में मिलता है, और ये हमारा वर्क करता है। इसमें क्या क्या होता है? ग्लाइकोसाइड्स होता है, और एल्कलॉइड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड, रूटीन होता है, वॉलेटाइल ऑयल होता है, अल्कोहल होता है, ये सब होते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है? हेडेक में, अर्थराइटिस में, क्रैम्प में, साइनेटिक्स में, और कोल्ड और फीवर में। इसमें क्या होता है? रियू होता है एक कंपाउंड, ठीक है। तो उसका ज़्यादातर इन सब में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी? हमारा पॉलीफिनोलिक वो लिग्नेंस और फ्लेवोनॉइड्स वगैरह कवर हो गए हैं इस लेक्चर में। थैंक यू।